हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपके जो हिस्ट्री का चैप्टर 13 है द नेशनलिस्ट मोमेंट्स। इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियो से आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्स्ट जो आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है और फॉल्स स्टेटमेंट को आपको करेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट है इसमें द इल्बर्ट बिल्स एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश जजेस। तो ये आपका क्या है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देन सेकंड आता है आपका द रेडिकल्स बिलीव्ड इन द यूज ऑफ वायलेंस टू अटेन देयर गोल्स। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये भी आपको ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड आता है द मॉडरेट्स डिमांडेड एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। तो ये आपका क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। करेक्ट करेंगे। सो द मॉडरेट्स वांट टू अटेन द स्टेटस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनेशन फॉर इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। मीन जो मॉडरेट्स हैं वो चाहते थे कि भाई जो हमें सेल्फ गवर्निंग जो डोमिनेंस जो ब्रिटिश के अंदर में रहते हुए हमें मिल जाए। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ में बिपिन चंद्र पाल वाज द लीडर ऑफ द मॉडरेट्स इन द आईएनसी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट है। बिपिन चंद्र पाल वाज द लीडर ऑफ द रेडिकल्स इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मींस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में बिपिन चंद्र पाल जो थे वो रेडिकल्स थे। देन एट द कोरोनेशन दरबार्स द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू कलकत्ता फ्रॉम दिल्ली। तो ये आपका क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। करेक्ट करेंगे तो एट द कोरोनेशन दरबार्स द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर है इन द क्वेश्चंस जो गिवन बिलो। मींस असरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। इसके तरीके से जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस कैसे देते हैं आपको पता होगा। आपको दोनों को अंडरस्टैंड करने हैं, फिर ऑप्शन चूज करने हैं। यहाँ पर मेनी वर्क्स ऑफ इंडियन लिटरेचर वेल ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय यूरोपियन स्कॉलर्स। तो ये आपको ट्रू हो जाएगा। देन इसमें आता है कि इट मेड इंडियन प्राउड ऑफ देयर हेरिटेज एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ये भी आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। बट यहाँ पर आप देखोगे तो जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली क्या नहीं कर रहा है, डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम जो है आपका बी ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें बोथ एंड आर ट्रू बट और इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इस तरीके से ये फर्स्ट का आंसर। देन सेकंड आता है आपका व्हाट वाज कॉमन बिटवीन द इंडियन आर्म्स एक्ट एंड द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट पॉइंट्स है, इसमें से आपका करेक्ट पॉइंट्स हो जाएगा सी दे वेयर डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट द इंडियंस। मतलब जो दोनों जो एक्ट हैं वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट था, इंडियन आर्म एक्ट, और वो आपके वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आता है वो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्सन शोज इन दिस पिक्चर इज नॉट ट्रू। मतलब यहाँ पर आपको ये जो एक पर्सन दिखाई दे रहा है तो इनमें से कौन सा जो है ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंट 4 पॉइंट्स है, इसमें से सी ऑप्शन है सी वर्क टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ होम रूल। इस ये जो महिलाएं हैं वो सिर्फ होम रूल के बेनिफिट्स के लिए वर्क नहीं किए हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ आता है चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन टू कंप्लीट द टेबल्स। यहाँ पर जो एक टेबल्स दिया हुआ है, इवेंट दिए गए और उसका सिग्निफिकेंस बताया गया। जैसे बाइकआउट मूवमेंट आप देखोगे तो ब्रिटिश स्टेट और इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। तो उसी तरीके से लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रॉस्पेरस करने के लिए कौन सा मूवमेंट चला था, तो वो चला था आपका बी ऑप्शन आपका क्या आएगा, स्वदेशी मूवमेंट्स। देन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर आता है आपका अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनिकल ऑर्डर। आपको क्रोनिकल ऑर्डर में आपको इसको क्या करना है, अरेंज करने हैं। तो चलिए करेक्ट ऑप्शन आप इसमें देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, जहां पर थर्ड में आएगा आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। उसके बाद सेकंड आता है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने स्वराज के लिए उसको डिमांड किया। देन नेक्स्ट आएगा आपका जो द स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हो गया, स्प्लिट बंटवारा हो गया। फिर आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। तो इस तरीके से इसको हमने क्रोनिकल ऑर्डर में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। नेक्स्ट आपका आएगा 6 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब व्हाई द कांग्रेस वाज disappointed by the government of India Act 1919। इससे रिलेटेड आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका चूज होगा, वो होगा आपका सी इट डिड नॉट ग्रांट द स्वराज दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड डिमांड। मतलब जो 1919 में जो इंडियन जो गवर्नमेंट एक्ट आया तो उसमें जो है जो उनका डिमांड था कि भाई क्या होना चाहिए, स्वराज मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिला। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर ब्रीफ वाले क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट नंबर आता है कि डिफाइन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को डिफाइन करना है तो आंसर हो जाएगा नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ प्राइड इन one's country. It also refer to the desire for freedom felt by people under foreign domination as in the case of pre-independent India। मतलब नेशनलिज्म का जो मतलब होता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग आता है अपने देश के प्रति, जो प्राइड की जो भावना आती है उसे हम नेशनलिज्म हमारा कहते हैं। देन इसको हम इस तरीके से भी रेफर कर सकते हैं कि जो फ्रीडम, डिजायर फॉर फ्रीडम, मतलब इंडिपेंडेंट आजादी के लिए जो लोगों के जो अगर किसी के फॉरेन रूल्स के अंदर में है
तब जो फ्रीडम आजादी वो वाला होता है, तो उसी भी हम नेशनल फीलिंग्स कहते हैं। देन नेक्स्ट आएगा आपका व्हाट वाज द बायकॉट मूवमेंट। बायकॉट मूवमेंट क्या था? सो टू लेट द ब्रिटिश नो हाउ अनहैप्पी द इंडियंस वेयर एट द partition of Bengal, leaders of anti-partition movement decide to use only Indian goods and to boycott British goods. So this was called the boycott movements. People gathered at the crossroads and burned the important clothes that they had. मतलब ब्रिटिश के द्वारा जो इंडियंस के द्वारा जो पार्टीशन किया बंगाल का, तो इंडियन जो लीडर्स हैं उस पार्टीशन को कैसे वो डिसएग्री है उसको दिखाने के लिए यहाँ पर जो इंडियंस है वो क्या करते हैं, ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट कर देते हैं और ओनली जो इंडियन गुड्स है उनको वो एक्सेप्ट करते हैं, उनका यूज करते हैं। तो ये जो ब्रिटिश गुड्स का जो बायकॉट किया जाता है इसे ही बायकॉट मूवमेंट कहते हैं। और पीपल जो है रोड के साइड खड़े हो गए, रोड में जो है क्लॉथेस जो थे जो ब्रिटेन से मंगाए थे, इंपोर्टेड जो क्लॉथेस थे, उनको वो जगह जगह इकट्ठा होकर जलाने लगे। देन What were the actual reason for which the British partition Bengal? बंगाल का जो पार्टीशन विभाजन किया गया तो उसका एक्चुअल जो रीजन क्या था ब्रिटिश के द्वारा करने का? So the British real reasons behind partitioning Bengal was the separate East Bengal with its majority Muslim population from the rest of Bengal and to thus weaken the Indian National Congress. इट ऑल्सो सर्व टू डिवाइड द हिंदू एंड द मुस्लिम। मतलब जो रियल जो रीजन था बंगाल का जो पार्टीशन करने का कि जो ईस्ट जो बंगाल और जो मेजॉरिटी जो पीपलियन पॉपुलेशन था, मुस्लिम जो पॉपुलेशन है, उनको जो है आपको जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांटना था। मींस इसका मतलब था कि हिंदू और मुस्लिम को अलग करना था। तो यहाँ से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जहां पर हिंदू दोनों मुस्लिम जो मेंबर्स थे, तो ये बंगाल को डिवाइड किए गए। तो उससे जो है कहीं ना कहीं आधे जो भाग है वो ईस्ट बंगाल में चले गए लीडर और आधे जो है आपके वेस्ट बंगाल में रहे। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का, व्हाट वाज द रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907। मींस आईएनसी का जो है स्प्लिट होने का मेन जो रीजन 1907 में क्या था? सो आंसर देखिए, द रेडिकल्स टुक स्वराज टू मीन टोटल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश डोमिनेशंस while for the moderates it just meant an increased role for Indians in British administrations। मतलब जो स्वराज का मतलब जो था, दो जो रेडिकल्स हैं वो पूरी तरीके से ब्रिटिश डोमिनेशन से छुटकारा चाहते थे, बट जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि भाई जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर जो इंडियंस का जो रोल है, जो गवर्निंग में जो उनका पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाए। सो द मॉडरेट्स एक्सेप्ट द स्वदेशी मूवमेंट बट रिफ्यूज टू बायकॉट ब्रिटिश गुड्स फीलिंग इट वुड एम्बिटर रिलेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस। मतलब अब जो मॉडरेट्स है उसने तो स्वदेशी मूवमेंट्स को एक्सेप्ट किया कि भाई हम स्वदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, बट वो जो बायकॉट किया गया था विदेशी जो ब्रिटिश जो गुड्स है, तो उनका सोच था कि इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ब्रिटिश है वो कांग्रेस से जो है क्या हो जाएंगे, दुश्मनी हो जाएंगे। सो also the radicals want to stop western education and follow Indian education which the moderates were against। this difference led to the split in the आईएनसी। मतलब जो रेडिकल्स है वो चाहते थे कि जो वेस्टर्न जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वो पूरी तरीके से बंद हो जाए और इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो भी चले, बट मॉडरेट्स है वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसके अगेंस्ट थे। इन दो जो डिफरेंट जो रीजंस के कारण से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दो भागों में बढ़ गई। देन नेक्स्ट आपका आएगा फिफ्थ नंबर का, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल्स। तो आंसर देखिए, द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल्स फॉलोड बाय द ब्रिटिश एंड to weaken the nationalist movement by dividing the society on the line of religions। मतलब डिवाइडेड रूल कैसे पॉलिसी थी, जो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट था उसको कमजोर करने के लिए रीजन के अकॉर्डिंग जो है वो ब्रिटिश जो है लोगों को बांट रहे थे। दे added to it when they partition Bengal in 1905। मींस जो ये जो चीजें हुआ था उसने जो सेपरेट कर दिया था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, जो ईस्ट में जो मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी तो उसके अकॉर्डिंग जो रेस्ट ऑफ बंगाल है उससे जो 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया। Then the formation of Muslim League in 1906 was instigated by the British as part of the same policies। मतलब अलग से जो मुस्लिम लीग का जो 1906 में जो आपका फॉर्मेशन हुआ वो भी कहीं ना कहीं जो मुस्लिम की जो डिवाइडेड रूल पॉलिसी है उसी का परिणाम था। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है वो है आंसर इन डिटेल में आंसर देने हैं। तो इसमें क्वेश्चंस है, उसके अकॉर्डिंग आंसर लॉन्ग भी है, आपको बस अंडरस्टैंड करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। डिस्कस एनी टू फैक्टर दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस। तो इंडियंस में जो नेशनलिज्म है जो ग्रो करने हैं उसके दो फैक्टर्स आपको बताने हैं। सो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, टू ऑफ देम आर, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं तो उसमें जो दो हम देखें तो यहाँ पर आता है द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। दिस न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन एक्सपोज इंडियन टू वेस्टर्न आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। मतलब ब्रिटिश के द्वारा वेस्टर्न जो एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम किया गया, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो आइडियाज है वो डेमोक्रेसी या फिर नेशनलिज्म है वो लोगों के मन में, इंडियंस के मन में आया। दे लर्न ऑफ एंड वे आर इंस्पायर्ड बाय द
revolutions that had taken place in the US and France. Also, English became a medium of exchange of thoughts and ideas for people from different parts of the country. This helped unite them in their common fight for freedom from British rule. मतलब वेस्टर्न एजुकेशन हुआ, इंग्लिश सिस्टम आया, तो भाई जो यूएस और फ्रांस में जो रिवोल्यूशन हुआ था, जो नेशनलिज्म फीलिंग्स है वो इंडियंस में भी आने लगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उससे क्या हुआ कि इंग्लिश मीडियम होने लगा, तो डिफरेंट पार्ट्स के जो लोग हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग वाले हैं वो आपस में एक्सचेंज करने आइडियाज, और इससे कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो फ्रीडम स्ट्रगल्स है हमारा ब्रिटिश के अगेंस्ट वो बढ़ने लगा। देन द रेल एंड रोड नेटवर्क्स एंड द पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम established by the British helped to unite the Indians. People from different parts of the country were able to communicate better with each other. They were thus able to see how all Indians shared the same culture and values. Support for revolutionary ideas could spread faster now from one part of the country to another. मतलब जो रोल और रेलवे जो नेटवर्क्स है, टेलीग्राफ सर्विस है, वो जो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं इंडियंस है वो यूनाइट होते जा रहे थे, क्योंकि एक जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे एरिया पर वो बहुत ही जल्दी जो है शेयर हो जा रहा था। वैल्यूज है, चाहे वो कल्चर्स हो, ये सब शेयर हो रहे थे। तो इस तरीके से नेशनलिज्म जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं इंडियंस में बढ़ते जा रहा था, लेट हो रहा था। देन सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, हु वेयर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इट वाज स्टार्टेड, व्हाट वेयर इट्स एम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब स्टार्ट हुआ तो उसमें लीडर्स कौन कौन थे और उसका मेन जो एम उद्देश्य क्या था। सो आंसर आपका आ जाएगा, सम ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स इनिशियल स्टेज वेयर दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्य अय्यर, रहमतुल्ला, वी सी बैनर्जी एंड दीनसाव वाडिया। मतलब ये जो थे आपके जो उस समय स्टार्टिंग हुआ तो उस समय जो लीडर्स हुए, प्रमुख जो लीडर थे। अब इसके हम एम देखें तो द एम ऑफ द कांग्रेस वाज इट सॉट टू यूनाइट ऑल इंडियंस, टू एरिडिकेट prejudice of religions and caste, to discuss the major problem of India and come out with suggestions to solve them, and to request the British to involve Indians in administrative decision concerning India. मीन्स जो मेन जो उद्देश्य जब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तो वो इंडिया को यूनाइट एक करना चाहते थे, और यहाँ पर जो प्रिजडिस था, जो भेदभाव था, है ना, उसको रिलीजन हो चाहे वो कास्ट में, उनको वो दूर करना चाहते थे। इंडियंस में जो इंडिया में जो मेजर जो प्रॉब्लम है उसको वो डिस्कस करके उसके जो पर्टिकुलर जो सजेशन देते थे कि उसको कैसे सॉल्यूशन किया जा सके। साथ ही साथ उनका एक जो उद्देश्य था कि भाई ब्रिटिश से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में जो इंडिया से रिलेटेड है वहां पर उनको शामिल किया जाए। तो ये जो प्रायोरिटी जो एम्स थे वो आईएनसी के थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है थर्ड नंबर का, द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल लिबरेशंस इन इंडिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मतलब जो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ तो ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था जो इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल में। तो आंसर हम देखते हैं यहाँ पर, टू शो देयर protest against the partition of Bengal, the Indian leader launched the boycott and the Swadeshi movement. Under the Swadeshi movement, people resolved to use things made only in India. मतलब जो इंडिया में जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, तो उसी के जो फेवर में उसके मतलब अगेंस्ट में अपने आप को दिखाने के लिए ये जो बाइकॉट मूवमेंट और स्वदेशी जो मूवमेंट है वो लॉन्च किया गया था। और स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि सिर्फ हम जो इंडियन जो गुड्स है, इंडिया में जो बनी हुई जो चीजें हैं उसका यूज किया जाएगा। सो in the Calcutta session of the INC in 1906 under the leadership of the moderate leader Dada Bhai Nauroji, the INC extended its approval and support to Swadeshi movements। मतलब जो 1906 में जो कलकत्ता में सेशन होता है, जो जिनके लीडर थे दादा भाई नौरोजी के जो लीडरशिप में ये हुआ था, तो वहां पर वो जो है एक्सटेंड आईएनसी जो एक्सटेंड करती कि हम स्वदेशी मूवमेंट को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। देन द आईएनसी आल्सो डिक्लेयर्ड एज इट्स ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट ऑफ स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। साथ ही साथ यहाँ पर ये डिसीजन लिया जाता है कि भाई हम स्वराज चाहते हैं या फिर जो सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं। दिस वाज अ मेजर स्टेप फॉर द आईएनसी टू टेक एज टिल देन इट हैज ओनली वांट मोर रिप्रेजेंटेशंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब ये जो सेल्फ गवर्नमेंट है या फिर जो स्वराज की जो बात है, तो एक बहुत बड़ा जो डिसीजन यहाँ पर 1906 में जो लिया गया था कि हमें जो है ब्रिटिश के साथ जो ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। हम जो है चाहते हैं कि भाई हमें जो है गवर्नमेंट जो सेल्फ गवर्नमेंट है, हमें खुद का गवर्नमेंट चलाने का मौका मिले। सो द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्ट्रगल
फॉर नेशनल लिबरेशंस इन इंडिया। मतलब ये जो स्वदेशी मूवमेंट्स है तो कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट बनता है, क्योंकि इसी से आगे बढ़कर हमारा जो सेल्फ गवर्निंग का जो डिमांड है वो स्टार्ट होता है और यहीं से एक नए तरीके से ये जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको ले जाया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर आता है, नेम सम मॉडरेट रेडिकल्स एंड रिवोल्यूशनरी लीडर्स, ड्रॉ ए कंपैरिजन बिटवीन द थ्री ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ देयर अप्रोच टुवर्ड ब्रिटिश रूल्स। तो आपको डिफरेंट जो हमारे जो मॉडरेटर्स थे, आपके रेडिकल्स रिवोल्यूशनरीज, उनके लीडर्स के नोट आउट करने हैं और कंपैरिजन भी करना है इनका। तो चलिए आपके मॉडरेट्स, रेडिकल्स और रिवोल्यूशनरीज में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका मॉडरेट्स में। तो मॉडरेट्स हैं, उनके जो थॉट्स थे कि वो जो ब्रिटिश है उनकी आवाजों को वुड लिसन टू देयर लेजिटिमेट कंसर्न एंड रेजिस्टेंस, मतलब उनकी जो बातें थोड़ी बहुत जो डिमांड थी उनको सुने और उसके बारे में उसको जो है उनकी बातों को माने। रेडिकल्स का मानना था कि द रेडिकल्स बिलीव दैट द पैटर्निंग द ब्रिटिश वाज फुटाइल एंड फेल्ट द नीड टू अडॉप्ट स्ट्रॉन्गर मेजर टू अचीव फ्रीडम। मतलब फ्रीडम चाहिए तो हम जो बार बार जो ब्रिटिश के पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके पास लेटर दे रहे हैं, वो बिल्कुल व्यर्थ है, हमें कुछ स्ट्रॉन्ग जो मेजर है वो लेने पड़ेंगे। रिवोल्यूशनरीज का मानना था कि विद द गवर्नमेंट ब्लॉकिंग ऑल एवेन्यूज ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शन, सम फ्रीडम फाइटर्स वर सून ड्रॉन टू मोर वायलेंट मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट, दे केम टू बी कॉल्ड द रिवोल्यूशनरीज। मतलब अब जो क्या हुआ कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है कि जो भी कोई जो पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पॉलिटिकल जो एक्शन जो लिया जा रहा है, तो उनको बार बार वो क्या कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, उनको मना कर रहे थे। तो इसके फेवर में जो फ्रीडम स्ट्रगल्स है जो वो क्या करते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, तो इन्हीं को रिवोल्यूशनरीज कहा गया। सेकंड पॉइंट मॉडरेटर्स में हम देखें तो दे वांट द ब्रिटिश टू ट्रेन इंडियन इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड बिलीव दे वुड डू सो। मिड मॉडरेटर्स चाहते थे कि ब्रिटिश है वो इंडियंस को कैसे गवर्नमेंट का रन करता है उसका वो ट्रेनिंग दे, मींस जो गवर्नमेंट में कुछ उनको पार्टिसिपेशन इंडियंस को भी मिले, ऐसा मानना था कि इनका मॉडरेट्स का। रेडिकल्स का मानना था रेडिकल्स टुक स्वराज टू मीन टोटल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश डोमिनेशन। मींस रेडिकल्स है वो मानते थे कि भाई जो पूरी तरीके से हमें आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए ब्रिटिश से। रिवोल्यूशनरीज बिलीव इन यूजिंग फोर्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल्स। रिवोल्यूशनरीज जो है वो क्या कहते चाहते थे कि भाई हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए फॉरेन रूल से, ब्रिटिश से, तो हमें फोर्स, हमें लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा तभी हम आजादी मिलेगी। थर्ड पॉइंट देखेंगे, लीडर लाइक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले वेयर मॉडरेट्स। मतलब ये जो लीडर्स के नाम हुए यहाँ पर, रेडिकल्स लीडर्स में आप देखोगे तो लोकमान्य तिलक, महाराष्ट्र से बिपिन चंद्र पाल थे, अरविंदो घोष थे, बंगाल से आप देखोगे तो अरविंदो घोष थे, है ना, लाला राजपत राय आप देखोगे तो वो पंजाब से थे जो रेडिकल्स। देन प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज में आप देखोगे तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये बंगाल से थे, वीओ चिदम्बरम पिल्लई जो थे, और आपके वंचितन अय्यर जो थे वो मद्रास प्रोविंस से थे, और भीकाजी कामा जो थे वो महाराष्ट्र प्रोविंस से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो ये जो है रिवोल्यूशनरीज थे। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर आता है, फार फ्रॉम विनिंग बैक द गुडविल ऑफ द इंडियंस, द मॉडर्न रिफॉर्म्स एक्चुअली सॉट टू कंसोलिडेट द पावर ऑफ द ब्रिटिश। तो यहाँ पर इससे जो है आप एग्री हैं स्टेटमेंट से या नहीं, तो ये आंसर आपको देने हैं। तो आंसर देखिए, यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड टू अनरेस्ट इन द कंट्री इन द आफ्टरमैथ ऑफ द बंगाल पेटिशन बाय रिकॉलिंग लॉर्ड कर्जन टू इंग्लैंड। लॉर्ड मिंटो सक्सेस हिम एज अ वायसरॉय ऑफ इंडिया along with John Morley, the Secretary of State in England. Minto draw up the plan to win back the goodwill of the Indian. This was called the इंडियन कॉन्सिलेट ऑफ 1909 और द मॉर्ली-मिंटो रिफॉर्म्स में। जो यहाँ पर यस हम एग्री हैं स्टेटमेंट से, क्योंकि जो ब्रिटिश जो है यहाँ पर इंडिया में जो अरेस्ट हुआ था 1857 का रिवॉल्ट है, उसके बाद का जो प्रोसेस हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि भाई, और साथ ही साथ जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था, तो इससे कहीं ना कहीं जो इंडियंस है वो नाराज थे, और इसी को ध्यान में रखते हुए जो लॉर्ड कर्जन है उसको वापस बुला लिया गया इंग्लैंड, और जो मॉर्ले मिंटो है उनको नया इंडिया का वायसराय बना दिए गए। उनके साथ जो मॉर्ले जो थे सेक्रेटरी जो इंग्लैंड के, वो एक प्लान जो बना कर लाए ताकि इंडियन जो है उनके जो विश्वास को पुनः जीता जाए। तो इसे ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया। इसमें क्या था, तो फर्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज। मतलब जो इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर जो इलेक्टेड मेंबर्स है इंडियंस है उसकी संख्या बढ़ा दी गई। इंडियंस कुड नाउ बिकेम मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। साथ ही साथ अब जो इंडियंस है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके भी मेंबर्स बन सकते थे। साथ ही साथ सेपरेट जो इलेक्टोरेट्स वेयर इंट्रोड्यूस फॉर द मुस्लिम, मतलब मुस्लिम के लिए अलग से जो है इलेक्टोरेट बना दिया गया। दस इट सम सीट्स वेयर रिजर्व फॉर मुस्लिम एंड ओनली दे कुड स्टैंड फॉर इलेक्शन फॉर फ्रॉम देयर। मतलब सिर्फ
मुस्लिमों के लिए जो सीट रिजर्व कर दिए गए और वहां पर सिर्फ मुस्लिम ही जो है वो पार्टिसिपेट वहां से इलेक्शन में कर सकते थे। सो मैनी जो इंडियन जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं फेल दैट द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स शोड द सीट्स ऑफ डिवीजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, दिस वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल्स। मतलब बहुत सारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको एहसास हो गया था कि भाई ये जो कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स है वो इंडिया में हिंदू और मुस्लिम को बांटने का यही से स्टार्ट हो गया था, और ये जो है ब्रिटिश की जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज थी। देन मोreover दिस एक्ट मेड नो रेफरेंस टू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नॉर वाज देयर एनी sign of introducing parliamentary democracy for India. The British government continued its hold on Indian administration. But ये जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स है तो यहाँ से इंडियंस के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वाली ऐसे जो चीजें नजर नहीं आती है, साथ ही साथ जो इंडिया में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस होगा ऐसी भी कुछ चीजें नहीं नजर आ रही थी। तो अभी भी जो ब्रिटिश है वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से उसके अंडर कंट्रोल में था। नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर का, राइट शॉर्ट नोट ऑन द होम रूल लीग और जो मुस्लिम लीग है दोनों के बारे में आपको शॉर्ट नोट डाउन करने हैं। तो आंसर में देखिए होम रूल। सो बाय 1915 सम ऑफ द इंडियन जो लीडर्स रियलाइज दैट अनलेस पॉपुलर प्रेशर वाज ब्रॉट टू बियर अपॉन द गवर्नमेंट इंडियंस would never have self rule or home rule. Therefore between 1915 and 1916 two home rule were started, once under the leadership of Lokmanya Tilak in Pune and the other under Annie Besant in Madras. The two home rule launched awareness programs across the country to convince India about the benefits of self rule or home rule in India. मतलब ये जो होम रूल है वो 1915 में कुछ जो इंडियन जो लीडर्स है उनको रियलाइज हुआ कि भाई हम जो है खुद की गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसा चीजें नहीं कर रहे हैं जिससे हम जो ब्रिटिश को फोर्स नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से क्या हुआ कि 1915-1916 में जो जो होम रूल लीग है वो स्टार्ट किया गया। एक जो है लोकमान्य तिलक के अंडर लीडरशिप में पुणे में, और सेकंड जो है आपका जो एनी बेसेंट है जो मद्रास में किया गया था। तो ये जो जो होम रूल लीग है लॉन्च किया गया था, कहीं ना कहीं इनके माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम जो है होम जो रूल है उसके बारे में लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट बी नंबर आपका आता है द मुस्लिम लीग। So the formation of the Muslim League was instigated by the British as a part of their policy of divide and rules। मतलब ये जो फॉर्मेशन जो मुस्लिम लीग हुआ था वो कहीं ना कहीं मुस्लिम आपके जो ब्रिटिश के जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल्स उनके थ्रू हुआ था, क्योंकि जो मुस्लिम जो लीडर थे आगा खां उनको बुलाया जाता है कहाँ पर, शिमला में, और उनको विश्वास दिलाया जाता है कि अगर वो अपने जो मुस्लिम है उनके सेफ गार्ड के लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो उनके मुस्लिमों का भला नहीं हो सकता, क्योंकि जो आईएनसी वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज। मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वहां पर जो मेन जो लीडर थे, ज्यादा जो लीडर थे वो हिंदूज थे। तो जो मुस्लिम जो लीडर्स वेयर मेड द बिलीव दैट इफ ब्रिटिश डिड लीव इंडिया मुस्लिम वुड हैव नो शेयर इन इंडियन गवर्नमेंट। मतलब अगर ब्रिटिश यहाँ पर इंडिया को छोड़कर चले गए तो जो इंडियंस जो है तो वहां पर सिर्फ हिंदू है वो डोमिनेट करेंगे और जो मुस्लिम है उनको इंडियन गवर्नमेंट में कोई शेयर नहीं मिलेगा। तो इस जो फीलिंग के कारण से कुछ जो मुस्लिम जो लीडर्स है वो सेटअप करते हैं अपना जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और जो उसका नाम देते हैं मुस्लिम लीग, जो कि 1906 में उनका फॉर्मेशन होता है। बट बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स जैसे अब्दुल कलाम आजाद जो थे, हकीम अजमल खां जो थे, वो अभी भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से ये जो आपके डिटेल के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कुछ जो प्लेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885, 1906 और 1907 है, उस जो प्लेस को आपको इंडियन मैप में जो है आइडेंटिफाइड करने हैं और उस सेशन से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है उसको आपको बताने हैं। तो आप देखिए जो बॉम्बे 1805 में आपके 1885 में जो हुआ था तो वहां पर जो फॉर्मेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था। देन जो कलकत्ता में सेशन हुआ था 1906, यहाँ पर एडॉप्ट 4 जो रेवोल्यूशन है वो एडॉप्ट किए गए थे, जैसे स्वराज, बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट है, यहीं से जो एडॉप्ट किया गया था। और नेशनल जो एजुकेशन है, इंडियन जो एजुकेशन है उसको एडॉप्ट किया गया था। देन सूरत में 1907 का जो सेशन हुआ था और यहीं से इसी सेशन से जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कांग्रेस 2 भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट जो हुआ इससे रिलेटेड आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर आपको ये जो प्लेस सूरत 1907, बॉम्बे आपको प्लेस नजर आया जो 1885 का है, और कलकत्ता का जो सेशन आपको 1906 में हुआ था। तो इस तरीके से ये आप मैप में लोकेट कर सकते हैं। देन केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। यहाँ पर एक जो पैसेज दिया हुआ है आपको केयरफुली रीड करने हैं और इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस है वो दिया हुआ है। तो ये जो एक सेक्शन है वो कर्मा योगा एंड स्वराज जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो लिखा गया था,
तो उससे रिलेटेड है। तो इसमें चलिए हम जो देखते हैं, आपका फर्स्ट आता है व्हाट ऑब्जेक्शन वाज राइज टू अपोज स्वराज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड आंसर हो जाएगी कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस राइज बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट ग्रांटिंग स्वराज फॉर पीपल ऑफ इंडिया वाज द फैक्ट दैट द बल्क ऑफ द इंडियंस वेयर इलिटरेट। मतलब जो स्वराज ब्रिटिश को इंडियन को जो देने के जो फेवर में नहीं थे, तो उसका एक जो रीजन ब्रिटिश ने बताया कि जो इंडिया जो मैक्सिमम है वो इलिटरेट है, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो गवर्नमेंट को कैसे रन कर पाएंगे। देन सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड लोकमान्य तिलक थिंक दैट इलिटरेसी इज नॉट एन इम्पीडमेंट टू द अचीवमेंट ऑफ स्वराज। तो इससे रिलेटेड आंसर आपका हो जाएगा लोकमान्य तिलक थॉट दैट इलिटरेसी इज नॉट एन impediment to the achievement of Swaraj because he believed that it would be sufficient for the purpose of independence even if the people in the country had only a vague idea of Swaraj. Tilak was of the firm belief that those who can efficiently manage their own affairs may be illiterate but they are not fools। मतलब जो स्वराज देने का जो अगर तिलक का मानना था कि भाई हमें स्वराज चाहिए, और इसमें ऐसा नहीं कि इलिटरेट है तो इंडियन जो है वो रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने खुद के जो अफेयर्स है, खुद के जो चीजें हैं उसको मैनेज कर पा रहे हैं, भले वो इलिटरेट है बट वो फुल मींस बेवकूफ नहीं है। दे आर द जो वो क्या है तो इंटेलिजेंट है एंड any educated person, and if they can understand their village concern they should not find any difficulties in the grasping the principle of Swaraj। और यहाँ पर आपने क्या कहा गया कि अगर कोई जो पर्सन है अपने गांव की समस्याएं है, अपने आसपास की समस्या को समझ सकता है, तो उसका मतलब वो ऐसा है कि वो भी जो है स्वराज का जो प्रिंसिपल है उसको भी वो समझ सकता है। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हेन द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वेर हेल्ड इन 1951 द लिटरेसी रेट इन इंडिया वाज जस्ट 18.33%। मतलब जब इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन होता है 1952, तो उस समय 18.33% ही यहाँ पर क्या था लिटरेसी लेवल था। तो यहाँ पर जो बात किया गया कि जो डेमोक्रेसी के फंक्शंस है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर मैनेज होते हैं। इससे रिलेटेड आंसर हम देखते हैं, यस तिलक वाज प्रूवन राइट बिकॉज व्हेन द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया वेर हेल्ड इन 1951 द लिटरेसी रेट इन इंडिया वाज जस्ट 18.33% एंड डिस्पाइट दिस लो रेट ऑफ लिटरेसी इंडिया मैनेज्ड टू बिकम अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। मतलब तिलक ने उस समय कहा था भाई कि जो इलिटरेसी है वो स्वराज को का कोई बाधक नहीं है, तो उसको प्रूव किया जाता हो गया, क्योंकि 1951 में हमारा इंडिया का जो लिटरेसी रेट सिर्फ 18.33% था, और फिर भी हमारे यहाँ बेहतर तरीके से डेमोक्रेसी है वो रन कर पाया, इलेक्शन बेहतर तरीके से हुआ, तो इससे जो है तिलक जो है राइट प्रूव हुए। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया, और होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से वीडियो आपको भी आगे मिलता रहे। और कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।